हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग डिस्काउंट के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें होती हैं। सिंपल एंट्री वगैरह हम लोगों ने बनाने के लिए सीख लिया था। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हुए डिस्काउंट के लेवल का थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, दोनों डिस्काउंट के बारे में समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता क्या है। तो देखो, सिंपल में मैं अगर आपको समझाऊं तो डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट या फिर बट्टा। बेसिकली ये डिस्काउंट या छूट वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया सेंटेंस नहीं है, कोई नया जुमला नहीं है, बल्कि इस वर्ड से आप पहले से ही अवगत हैं, पहले से ही आप जान रहे हैं इस वर्ड के बारे में, पहले से आप इस डिस्काउंट के बारे में समझ भी रहे हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली के डेली यूज में प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग यूज करते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को। आज हम लोग इसी टॉपिक को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका लेखांकन करेंगे, कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे, वो करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको छूट या फिर बट्टा भी कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल और आसान भाषा में, अगर तो आप यूं समझो कि जब कभी भी कोई भी सामान एमआरपी प्राइस से आपको कम में मिले, अगर उस पर प्रिंट अगर कुछ और हो, प्रिंट अगर जैसे सपोज करो कि कोई सामान है और उस सामान का दाम एमआरपी आपको एमआरपी उस सामान का लिखा हुआ है अगर 100 रुपया, अगर और वो सामान अगर आपको 90 रुपये में अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 10 रुपये का क्या मिला? 10 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? तो जब कभी भी कोई भी सेलर अपने कस्टमर आकर्षित करने के पर्पज से, कस्टमर तक अपना पकड़ बनाने के पर्पज से, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के पर्पज से, मार्केट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने के पर्पज से, दूर दराज के कस्टमर तक पकड़ बनाने के पर्पज से, टर्नओवर अपना बढ़ाने के पर्पज से, अपना गुडविल बढ़ाने के पर्पज से, अपना नाम मार्केट में पैदा करने के पर्पज से, वो क्या करता है कि वो सामान को उसके एमआरपी प्राइस से अगर कम में सामान देता है, इसी को ही कहते हैं हम लोग डिस्काउंट। और ऐसा होता भी है। अगर कोई दुकान हो, आप में से कोई ऐसे इंसान, अगर आपने क्या किया, कोई मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद कहीं पे वही सामान आपको 100 रुपये में दे रहा हो कोई सेलर, और वही सामान अगर कोई सेलर आपको दे रहा हो 90 रुपये में, तो इसका मतलब कि आप क्या होंगे? आप उस दुकानदार के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप हमेशा अपना सामान जब कभी भी परचेज करना चाहेंगे तो उसी दुकान से परचेज करना चाहेंगे जहां पे क्या हो, तो जहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा हो। तो डिस्काउंट से क्या होता है? डिस्काउंट से कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि कुछ दुकानदार ऐसा होता है कि नहीं, हम डिस्काउंट नहीं देंगे, हम ज्यादा सामान बेचकर, कुछ की ऐसी मेंटलिटी होती है, वो ये सोचता है क्या कि हम कम सामान बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। कोई इंसान होता है क्या कि नहीं, हम क्या करें, हम कम सामान नहीं बेचें, सामान हम ज्यादा बेचें, भले सामान हमको क्या मिले, भले सामान हमको बेचने के समय कम मेरे पास प्रॉफिट हो। तो जो अगर ऐसा बेसिकली यही सही होता है, क्योंकि अगर डिस्काउंट पे सामान अगर बेचोगे तो कस्टमर अगर आपके पास में अट्रैक्ट अगर होगा तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशंस बना रहेगा। लेकिन अगर एक ही बार में अगर मैंने क्या किया, सामान महंगे में बेचा, कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया, तो कस्टमर एक ही बार सामान लेने के लिए आएगा, दोबारा फिर लेने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि उसको लगेगा क्या कि फला दुकान में बहुत महंगे में सामान देता है, वहां पे डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उस दुकान में अगर जाएंगे, उस स्पेसिफिक दुकान पे अगर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे सामान मेरे को सस्ते में मिलेगा। तो इसी पर्पज से, इन सब रीजनों की वजह से क्या करते हैं, तो कस्टमर को डिस्काउंट सेलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वैसे तो डिस्काउंट का कई प्रकार होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही डिस्काउंट पढ़ेंगे। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा यहाँ पे कैश डिस्काउंट। और भी आप चाहो तो याद रख सकते हो नॉलेज के लिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट और कॉमोडिटी डिस्काउंट।
मैंने 4 प्रकार के डिस्काउंट का नाम बताया आपको, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमोडिटी डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। ये 4 प्रकार का डिस्काउंट आप लोग याद रखना है आपको। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला आप देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट होता है। अब यहां पे 2 चीजें समझ के रखो। ट्रेड डिस्काउंट पहला कौन सा, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। दूसरा कौन सा, कैश डिस्काउंट। यानी कि एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट जो मेरे पास कोई कस्टमर आता है और कस्टमर को हम क्या करते हैं, कॉमन देते हैं सभी को। 2 कस्टमर आए और दोनों कस्टमर मेरे पास, एक नगद वाला कस्टमर आए, एक उधार वाला कस्टमर आए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये डिस्काउंट जो होता है वो कॉमन होता है, सब के लिए होता है वो। ये डिस्काउंट क्या होता है, तो ये डिस्काउंट जैसे सपोज करो कि कोई कस्टमर मेरे पास रेगुलर आ रहा हो, कोई कस्टमर मेरे पास बल्क में सामान ले रहा हो, कोई कस्टमर मेरे पास क्या करता है, तो सामान ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में लेने के लिए अगर आता हो, अगर तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि एक कस्टमर मेरे पास बार बार आता है, ऐसा करो इसको नॉर्मल लोगों से और ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दो। तो जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सामान अगर लेने के लिए आए, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको एमआरपी प्राइस से कम में सामान प्रोवाइड करवा दिया। या फिर कॉमन, ये तो बेसिकली कॉमन फॉर ऑल होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी दुकानदार के पास में गए, दुकानदार ने कहा कि वैसे तो इसका एमआरपी 1000 रुपया है, लेकिन आपको कितना देना, आपको इसका 950 ही देना है। तो ऐसे डिस्काउंट को अमाउंट तो हम लोग लेस करेंगे, लेकिन इस प्रकार के डिस्काउंट का हम लोग एंट्री पास नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार का ऐसा डिस्काउंट होता है जिसका लेखा जोखा, जिसका अकाउंटिंग, जिसका जर्नल एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता, तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ध्यान रखिएगा कि ये डिस्काउंट जो होता है, इस वाले डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, और ये कॉमन होता है। ये क्या होता है, ये कॉमन होता है फॉर ऑल। ये क्या होता है, कॉमन फॉर ऑल होता है, सबको प्रोवाइड होता है। ये सबको, चाहे नगद वाला कस्टमर आए, चाहे उधार वाला कस्टमर आए, चाहे अपना आए, चाहे बेगाना आए, चाहे दूर का कस्टमर आए, चाहे नजदीक का कस्टमर आए, उससे मतलब नहीं है, सबको ये डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे। और बेसिकली जो थोक में सामान परचेज करता है उसको खास करके ये डिस्काउंट हम लोग देते हैं। तो ऐसे प्रकार के डिस्काउंट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि कैश के ट्रांजेक्शन्स पे, किस ट्रांजेक्शन्स पे, कैश के ट्रांजेक्शन्स पे। यानी कि अगर कोई कस्टमर नगद में सामान परचेज करेगा तो उसको ये डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई कस्टमर नगद में सामान नहीं परचेज करेगा तो ये डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। बेसिकली ये डिस्काउंट क्या होता है, तो कस्टमर, ये डिस्काउंट होता है सेलिंग करने के पर्पज से ज्यादा से ज्यादा। और ये डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग मार्केट से अपना पैसा छुपाने के पर्पज से, आप क्या करो, मार्केट में मेरा ज्यादा पैसा फंसा नहीं रहे, पैसा जल्दी से जल्दी छूट जाए मेरा, तो हम क्या करते हैं, तो अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देते हैं, ताकि कस्टमर क्या करे, समय से पहले अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट करे। समय से पहले क्या करे वो, तो समय से पहले अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको, मेरे पास 2 कस्टमर आए, कस्टमर ए और कस्टमर बी, दोनों ने 10-10 हजार रुपए का सामान पसंद किया। अब कस्टमर ए जो है, कस्टमर ए ने कहा कि सर मैं आपको पेमेंट करूंगा, आज अगर मान लो कि आज अगर 10 तारीख हो, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा महीने के अंत में, इस महीने के अंत में पेमेंट करूंगा मैं अगर आपको। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि वो कस्टमर क्या करेगा, उसके पास मेरा पैसा क्या रहेगा, तो 20 दिन तक फंसा हुआ रहेगा। दूसरा कस्टमर बी कह रहा है क्या, कि हम पेमेंट आज ही करेंगे आपको। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इंसान
जो इंसान 20 दिन के बाद पेमेंट करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरा पैसा फंसा हुआ रहेगा। वहां पे क्या रहेगा, तो वहां पे मेरा पैसा क्या रहेगा, पैसे के साथ साथ में, कॉस्ट के साथ साथ में, सामान के कॉस्टिंग के साथ साथ में मेरा प्रॉफिट भी फंसा रहेगा। बाद में अगर किसी कारण से अगर कस्टमर ए पैसा डुबा देता है, पैसा लेके भाग जाता है, तो मेरा कॉस्टिंग अमाउंट भी जाएगा और प्रॉफिट भी चल जाएगा मेरा। लेकिन अगर कस्टमर बी को मैंने कहा कि अगर तुम हमको, जो इंसान तुम दोनों में से हमको तुरंत पैसा चुकाएगा, मैं क्या करूंगा, उसको उसके एमआरपी प्राइस से 10% दूंगा उसको डिस्काउंट। तो कस्टमर भी क्या किया, कस्टमर भी हमको तुरंत पेमेंट कर दिया, बोला कि ठीक है हम 20 दिन के बाद नहीं चुकाएंगे, हम आपको अभी तुरंत पैसा चुकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उस 1000 के सामान को उसको देंगे 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 900 में ही देंगे। तो कैश का लाभ उठाने के पर्पज से, कम से कम पैसे में सामान लेने के पर्पज से कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर हमको क्या करता है, तो वो सामान का पेमेंट तुरंत कर देता है, ताकि मेरा पैसा जो हम पे करें इससे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि कस्टमर भी ये सोचेगा कि अभी भी पैसा चुकाना है हमको, बाद में भी पैसा चुकाना, बाद में अगर चुकाएंगे, 20 दिन के बाद पैसा अगर चुकाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे मेरे को पैसा 1000 रुपया ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं अभी तुरंत के तुरंत पैसा चुकाऊंगा, ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में तुरंत पैसा चुकाने पे हमको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि मार्केट से मेरा पैसा छूटे, कस्टमर के पास मेरा पैसा नहीं रहे। आप लोगों ने कभी कभी, एक दूसरा एग्जांपल, आप लोगों ने कभी कभी अगर ऑनलाइन कोई सामान, फ्लिपकार्ट पे कोई सामान परचेज किया, तो सामान परचेज करने के दौरान आप ये देखते होंगे अक्सर कि सीओडी लेने पे, कैश ऑन डिलीवरी लेने पे वही सामान का दाम पड़ रहा है आपको 1000 रुपया। लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो उस सामान का दाम पड़ रहा है आपको 1000 रुपया। लेकिन जैसे ही कैश पेमेंट का ऑप्शन, उसी समय पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको सस्ते में दे रहा है, ताकि पैसा क्या हो जाए, पैसा कंपनी के पास में, पैसा फर्म के पास में तुरंत आ जाए। तो इस पर्पज से क्या करते हैं, तो इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, तो देते हैं डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट। और ध्यान रखना है कि इस वाले डिस्काउंट का लेखा जोखा होता है। तो मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये डिस्काउंट कॉमन फॉर ऑल होता है, सबको देंगे, नगद वाला, उधार वाला, अपना पराया, सबको। और ये सिर्फ बिल में लेस होगा, लेकिन उसका लेखांकन, उसका अकाउंटिंग, उसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। ये डिस्काउंट कब प्रोवाइड होगा, तो ये डिस्काउंट तभी प्रोवाइड होगा जब कस्टमर क्या करे, कस्टमर नगद में ट्रांजेक्शन्स करे। ट्रांजेक्शन्स नगद में होगा तो ये डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, और ट्रांजेक्शन्स अगर नगद में नहीं होगा तो ये डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। और इसका लेखांकन, इसका जर्नल एंट्री, इसका लेखा जोखा, इसका रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्या होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि कैश डिस्काउंट कब देंगे, या इसका लेखा जोखा होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें आपको, इसका बेसिक्स मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दो हुआ। इसके अलावा मैंने एक और कहा था आपको, कमोडिटी डिस्काउंट। तो एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट जो सामान के साथ में सामान फ्री देने पे, अगर जैसे दो सामान परचेज किया, एक सामान फ्री मिल गया अगर, तो ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कमोडिटी डिस्काउंट। एक होता है स्पेशल डिस्काउंट। तो एक ऐसे प्रकार का डिस्काउंट जो किसी स्पेशल आदमी को, मेरा कोई अपना बिजनेसमैन का कोई अपना कोई रिलेटिव, या कोई जानने पहचानने वाला कोई करीबी इंसान आके सामान परचेज कर लिया अगर, तो नॉर्मल लोगों से हमने क्या किया, उसको और कुछ छूट अगर दे दिया हमने, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग स्पेशल डिस्काउंट। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पेशल डिस्काउंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट के संबंध में कुछ बेसिक्स हम लोगों ने देखा है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग इसको प्रोवाइड करवाऊंगा। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग इसका जो बेसिक जो है डिस्काउंट का, वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से आप समझ लो कि एक ऐसा डिस्काउंट जो सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स पे होगा, जो कैश के लेन देन पे होगा। कैश अगर पे करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कोई कस्टमर कैश पे करेगा तो डिस्काउंट हम देंगे। ऐसे प्रकार के डिस्काउंट को बोलेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट। और एक ऐसा डिस्काउंट जो कॉमन फॉर ऑल होगा, सबको मिलेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज करेगा उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसे प्रकार के डिस्काउंट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसका लेखा जोखा नहीं होता है, इसका जर्नल एंट्री होता है। तो आई थिंक कि आपको आज का डिस्काउंट का टॉपिक
इसी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अगर समझ में आया हो और अगर आपको कंटिन्यू इस टॉपिक को अगर और समझना हो तो इसका लेक्चर नंबर 2 आप जरूर देखें। तो इसी चंद लफ्ज़ों के साथ में हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।